हेलो एवरीवन। आज का मेरा पामिस्ट्री में टॉपिक है मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा जो हमारी ये ऐसे होके निकलती है, ये लाइफ लाइन के साथ साथ ये ऐसे निकलती है। ये हमारी कहलाती है मार्स लाइन और ये होती है हमारी लाइफ लाइन। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये हमेशा पैरेलल ऐसे ही निकलती है, ऐसा नहीं है कुछ। कभी कभी ये साइज वाइज मंगल रेखा छोटी भी होती है। ये वैसे ऐसे ही इंडिकेट करती हैं कि दोनों पैरेलल जा रही हैं। इसको हम एक सपोर्टिंग लाइन भी कहते हैं और लाइफ लाइन की सपोर्टिंग लाइन होती है कि आपकी लाइफ में कितनी भी हेल्थ इशू आ जाए, अगर आपके हाथ में ये सपोर्टिंग लाइन है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। ये आपको स्ट्रेंथ देती है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, कितना भी हो। और इसके साथ में अगर आपकी मंगल रेखा है इस तरह पैरेलल चल रही है तो ये आपको एक स्ट्रेंथ देती है, बेशक आप कितने भी हेल्थ इशू से गुजर रहे हो। अगर लाइफ लाइन स्ट्रांग नहीं है, जैसे अभी तो ये क्लियर है, इसमें कोई कट नहीं है, कोई दीप नहीं है और कोई क्रॉस वगैरह नहीं बना हुआ, तो अगर लाइफ स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है इसमें, जैसे मैंने बताती हूँ, अगर इसमें कोई दीप बना हुआ है या क्रॉस लगा हुआ है तो ये बताती है कि, और ये जो मंगल की रेखा है वो स्ट्रॉन्ग है, वो क्लियर है, मतलब उसमें कोई क्रॉस का या दीप का या जाल नहीं बना हुआ, तो ये शो तभी वो आपकी हेल्थ को अच्छा शो करेगी, मतलब आप हेल्दी रहेंगे। बेशक आपकी ये कटी पीट लाइफ लाइन कटी पिटी हो, लेकिन आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जैसे ये हमारी मैंने बताया लाइफ लाइन हुई, अगर मंगल की रेखा इसके साथ मिलकर नहीं चल रही है, जैसे ये क्या होता है, ऊपर से ये मिलके आती हुई ऐसे जाती है, जैसे ये हमारी मंगल की इसी में से ये निकल के ऐसे, सॉरी ये थोड़ा गलत बना, ये हमारी लाइफ लाइन है, इसी के साथ ये ऐसे जुड़ के ऐसे निकलती है, इतना स्पेस, मतलब इसके साथ में स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का जुड़ा होता है। तो अगर ये जुड़ी हुई नहीं है, अटैच नहीं है, तो ये बताती है, मतलब और अलग है, ये इसके साथ ऐसे जुड़ी हुई नहीं है, ये अलग है। अब मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ। ये जुड़ा हुआ पोर्शन जैसे ये अलग है इस तरह, इनमें स्पेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट में स्पेस है, ये दोनों मिली हुई नहीं है। तो ये इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो एक स्टर्बन जिद्दी किस्म के होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है। और एक उनके अंदर जो कहते हैं ना, हमेशा जिसको होता है जरा सा भी कुछ कह दो लड़ने के लिए तैयार रहता है। बोलते हैं ना कि तुम्हें तो कुछ जरा सा बोल दो तुम लड़ने के लिए हमेशा। तो इस तरह की उनके अंदर टेंडेंसी होती है अगर दोनों में स्पेस है, दोनों मिली हुई नहीं है, आगे वाले पॉइंट से दोनों मिली हुई नहीं है, ये आगे वाले पॉइंट से मिलना चाहिए, इनको ऐसे मिली हुई होती हैं, तब तो इंसान ठीक है, नेचर वाइज ठीक है, गुस्सा इतना जल्दी नहीं आएगा। अगर स्पेस है इनका तो इसका मतलब बंदा जिद्दी है होगा और शॉर्ट टेम्पर होगा और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेगा, आप जरा सा कुछ बोलेंगे वो तैयार लड़ने के लिए। अगर नेक्स्ट में जब आता है हमारा, जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है, अगर इसमें दो तीन ब्रेक आ रखे हैं, इसके अंदर ब्रेक दिए हुए हैं, ये इस तरह ब्रेक दिए हुए हैं, थोड़ा सा चली फिर ब्रेक फिर थोड़ा सा, तो ब्रेक दिए हुए हैं, तो ये इस तरह का पर्सन जो है वो, उसको स्टोमक की प्रॉब्लम होगी और सिर में दर्द रहेगा और वो इंसान वीक भी होगा, शरीर वाइज वो वीक भी होगा। अगर इस तरह का ब्रेक बना हुआ है, प्रॉपर नहीं है, ब्रेक देके थोड़ा सा टूटा फिर आगे
चला, फिर थोड़ा सा टूटा। तो इस तरह स्टोमक प्रॉब्लम दिखाता है, हेडेक दिखाता है। और अल्सो उनके वीक पर्सन होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर लाइफ लाइन के अंदर कोई ब्रेक है, इस तरह कोई ब्रेक है, या ऊपर से कोई ब्रेक, ऊपर से काम कटी है, फिर पैरेलल चल रही है, फिर थोड़ा सा है, तो और ये हमारी जो होती है और ये हमारी मंगल रेखा है। तो ये मंगल रेखा ठीक है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। तो ऐसा क्या होगा अगर लाइफ लाइन टूटी हुई है, मतलब ब्रेक दिया हुआ है, और हमारी मंगल रेखा ठीक है, तो ऐसा इंसान जल्दी रिकवर हो जाता है। उसको कोई भी मतलब हेल्थ का इशू होगा, पर वो जल्दी रिकवर हो जाएगा अगर उसकी मार्क्स मंगल रेखा ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अगर ये दोनों मैंने बताया, लाइफ लाइन, ये लाइफ लाइन और मंगल की रेखा, अगर दोनों ठीक है, तो ऐसे ये दिखाता है कि वो इंसान के अंदर एनर्जी पावर बहुत होगा। और ऐसा इंसान कभी मतलब अपने आप को थका हुआ फील नहीं करेगा। उसके अंदर एनर्जी कितना भी उसको काम करा लो, उसके बाद आप दोबारा बोलोगे तो वो एज ए पहले की तरह ही फ्रेश आपको नजर आएगा। वो अपने आप मतलब थका हुआ आप जैसे कर देखते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एनर्जी सेम लेवल रहेगी जैसे उसकी पहले एनर्जी थी। अब आती है हमारा, ये हमारी लाइफ लाइन हुई। अगर लाइफ लाइन, ये हमारी लाइफ लाइन है, अगर इसमें मार्क्स मार्स मंगल रेखा है, दो तीन चार हैं, जैसे ऐसे आ गई, फिर एक ऐसे आ गई, फिर इसमें से एक ऐसे छोटी सी रेखा आ गई, तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि ऐसे लोगों को इफेक्ट पड़ता है मोर देन, मतलब एक से ज्यादा लोगों का कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक इफेक्ट पड़ेगा। मतलब और लोगों की जैसे बातों का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना, मतलब जिसने कोई आया, किसी ने कुछ एडवाइस दिया या बोला, तो मतलब ऐसे लोग कई, मतलब जैसे सपोर्ट आप कह सकते हैं, इफेक्ट रहे उनका होगा, एक से ज्यादा लोगों का उनकी लाइफ में इफेक्ट होगा। जिस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए भी ये होता है कि इतने लोगों का साथ, उन्होंने हमें साथ दिया, तो इस तरह का पाया जाएगा। अब आता है हमारा, जैसे ये हमारी मंगल की रेखा, ये मंगल की रेखा हुई। अगर मंगल की रेखा में से कोई लाइन निकलकर, और ये क्या होती है, ये हमारी हेडलाइन होती है। ये जो जा रही है, ये लाइफ लाइन हुई, ये हेडलाइन हुई, ये हेडलाइन जैसे जा रही है, कोई इसमें से ब्रांच निकल कर हेडलाइन को टच कर रही है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर रही है। और इसके साथ साथ फेथ लाइन को भी, फेथ लाइन आती है हमारी ऐसे, तो ये फेथ लाइन को भी ज्वाइन करते हुए इसको ऐसे जा रही है। तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। ये कट नहीं कर रही, मतलब हार्ट लाइन इन पर आके रुक गई है, ये इस तरह रुक गई है जो फेथ लाइन पे। और हेडलाइन, ये हमारी होती है हेडलाइन।
तो ये हेडलाइन पर आके रुक गई है, तो ये एक अच्छा सिंबल माना जाता है। और अगर ये ही कट करके आगे निकल जाती तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो ये अगर रुकी हुई है तो इसका मतलब आप लाइफ में आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आता है कि अगर हमारी मंगल की, ये हमारी लाइफ लाइन हुई, इसी के साथ अगर हमारी ये मंगल की रेखा, ये मंगल की रेखा शुक्र पर्वत की तरफ कर्व ले लेती है, इस तरह कर्व ले लेती है, ये लाइफ लाइन हुई, और ऐसे इसने कर्व ले लिया। ये इस तरह कर्व ले लेती है तो मतलब जिसको एंड पॉइंट बोलते हैं, मंगल रेखा की एंड पॉइंट पर इसने कर्व ले लिया। तो इसका मतलब होता है कि ये जो इंसान है वो अपनी नेटिव प्लेस, मतलब जो उसका बर्थ प्लेस है, उसको छोड़ के वो कहीं दूसरी जगह जाएगा, और उसको कई अचीवमेंट मिलेंगे, मतलब और लाइफ में सक्सेस भी होगा। और मतलब उसकी लाइफ में, मतलब अच्छा, जिसको कहना चाहिए, एक अच्छा पॉइंट टर्न लेगा कि उसको मतलब कहीं भी वो कुछ भी काम करेगा उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उसको। और ऐसे इंसान मूव करते हैं अपनी बर्थ प्लेस से दूसरी जगह मूव करेंगे, तभी उनको सक्सेस मिलती है। अगर इस तरह का पॉइंट आएगा तो वो इंसान मूव करेगा अपने बर्थ प्लेस से, जहाँ वो पैदा हुआ है, वो किसी दूसरी जगह जाएगा और वहाँ उसको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। अब आता है, इसी में अगर हमारी मंगल की रेखा में फॉग पाया जाता है, एंड की में फॉग होता है, ये हमारी मंगल की रेखा हुई, और इसमें फोक होता है, इस तरह का फोक होता है ना, ये इस तरह का फोक पाया जाता है। तो ऐसे लोग, मतलब वाई का सिंबल आप कह सकते हैं, एक तो शॉर्ट टेम्पर होगा, और ऐसे लोग किसी को मार भी सकते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है शॉर्ट टेम्पर होने के साथ साथ वो किसी को मार भी सकते हैं, अगर इस तरह फोक बना हुआ है, मतलब वाई का चिन्ह बना हुआ है मंगल रेखा में। अब एक और लास्ट आता है, अगर ये हमारी मंगल की रेखा में से कोई ब्रांच निकलकर मून पर जा रही है, ये हमारा होता है मून माउंट, माउंट ऑफ मून। तो अगर ये कोई ब्रांच इसमें से निकलकर मंगल, सॉरी, चंद्रमा पे जा रही है, ठीक है, ये चंद्रमा पे हमारी लाइन चली गई, तो इस ऐसे केस में क्या होगा कि उस इंसान को एडिक्शन होगा किसी चीज का। अब जैसे कुछ लोगों को अल्कोहल लेने की हैबिट होती है, ड्रग्स लेते हैं, तो उन, उस इंसान की बैड हैबिट होगी, कोई भी उसकी एक बैड हैबिट होगी। अगर मंगल रेखा से कोई ब्रांच निकलकर हमारी चंद्रमा पे जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो इंसान एडिक्शन उसके अंदर कोई होगा, अल्कोहल का, ड्रग्स का, और वो इंसान की हैबिट अच्छी नहीं होगी, बैड हैबिट का पर्सन होगा। सो ये आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू।